पैट्रिक के बारे में कहानी सुनाई थी मैंने, और जो कि तुम्हारे चैप्टर में नंबर 1 पे ही है, सारे बच्चों को सुनाई थी। तो उसमें मैंने क्या बताया था, जो पैट्रिक था वो बहुत ज्यादा कमजोर बच्चा था पढ़ने में, था ना? इंग्लिश था वो कमजोर बच्चा पढ़ने में, पैट्रिक नाम का जो लड़का था। तो अचानक से होता क्या है, क्या होता है अचानक से कि उसकी नजर पड़ती है कि बिल्ली किसी चीज का पीछा कर रही है। तो वो ध्यान से देखता है पढ़ते पढ़ते कि वो पीछा कर रही होती किसी बुड्ढे का। फिर वो जो बुड्ढा होता है, छोटा आदमी है ना, टिनी मैन, तो वो उसकी मदद करता है पढ़ने में, करता है। याद आया किसी को? जब वो उसकी मदद करता है तो फिर उसके बाद जो उसका होमवर्क होता है वो पूरा हो गया होता है, बताया था मैंने। फिर उसके बाद जो मैंने बताया था कि वो जो वो नंबर 1 लेके आता है अपना सारा काम होमवर्क समेत, और पढ़ने में क्या हो जाता है वो अच्छा हो जाता है पढ़ने में। तो ठीक है, पहला चैप्टर खत्म। दूसरा चैप्टर मैंने पढ़ाया था, दूसरा चैप्टर मैंने क्या पढ़ाया था, जो आदमी होता है और कुत्ता होता है इनकी वफादारी के बारे में बताया था। अच्छा, किस किस को चैप्टर याद है? और चैप्टर का नाम क्या था? चैप्टर का नाम हाउ द डॉग फाउंड, यानी डॉग ढूंढ रहा है किसे? कुत्ते को ढूंढ रहा है डॉग जो है। हिमसेल्फ न्यू, बोलो, मास्टर, न्यू मास्टर। तो अपने एक नए मास्टर को ढूंढता है। कौन ढूंढता है? कुत्ता। तो पहले जब वो ढूंढता है नए मास्टर को, तो उसे नया मास्टर में कौन मिलता है? भेड़िया, वॉल्फ भेड़िए को बोलते हैं। फिर दूसरी बारी में कौन मिलता है? शेर, रीच, डियर, भालू तो मिलता है, रीच जो होता है। तीसरी बारी में कौन मिलता है? शेर मिलता है तीसरी बारी में। तीन ही तो मिलते हैं, 4 मिलते हैं? 4 मिलते हैं। और कौन कौन मिलता है? 3 ही तो मिलते हैं। ठीक है, तो उसे लास्ट में कौन मिलता है उसे? तो सारे बच्चों को कहानी याद हो गई थी? यस सर। ठीक है, तो इसके बाद एक पोयम आती है द काइट के नाम से। वो पोयम भी हमें याद होनी चाहिए। पोयम में एक तरफ से याद करा दूंगा सारी, ठीक है? मगर हम पहले क्या याद करेंगे? तारोज रिवार्ड, बहुत बढ़िया कहानी है भाई तारोज रिवार्ड की, मजा आ जाएगा सुनने के बाद, बहुत बढ़िया कहानी है। तो ये हमारा पिछला कंप्लीट हो गया, तो चैप्टर पिछले वालों के इनकी कहानियां भी सुनूंगा डेली, ठीक है? और डेली रिवीजन भी कराऊंगा। चलो तो पढ़ते हैं तारोज रिवार्ड, चैप्टर नंबर 3, क्लास 6। तो एक तारो नाम होता है, एक बंदे का नाम होता है, एक युवक, एक जवान आदमी का नाम होता है। लकड़हारा जानते हो किसे कहते हैं? वुड कटर जानते हो, लकड़हारा। तो उसका नाम तारो होता है। एक लकड़हारे का नाम क्या होता है? तारो होता है। माँ और उसके पिता एक साथ विराट पहाड़ी के पास, वो अपनी माँ और पापा के साथ क्या करता था? रहता था। कहाँ पर रहता था? एक पहाड़ी के पास। पहाड़ी जानते हो ना किसे कहते हैं? वेरी गुड। सारा दिन वह जंगल में लकड़ी चीरता रहता था। यद्यपि वह बहुत परिश्रमी था। परिश्रमी का मतलब होता है लेबोरियस, इंग्लिश में लेबोरियस बोलते हैं, हिंदी में परिश्रमी। और मेहनती था। कौन था? बोलो, मेहनती था। ठीक है, फिर भी वह बहुत थोड़ा कमा पाता था। इस कारण वह उदास रहने लगा। ताकि एक विचारशील बेटा, वह अपने वृद्ध पिता, वृद्ध बोलते हैं बूढ़े को, वृद्ध पिता सभी की जरूरतें पूरी करना चाहता था। भाई मान लो कोई भी जवान इंसान है अपने घर में, तो वो अपने बूढ़े माता पिता की सारी जरूरतें पूरी करना चाहता है। कोई भी है भाई, सबकी बात है। आप लोग भी चाहोगे बड़े होकर, ठीक है? अभी बच्चे हो, अभी पढ़ाई करो बढ़िया करके। फिर इसके बाद जो नंबर आता है आगे का, फिर वह वन इवनिंग यानी एक शाम, when the taro had his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow। तो देखिए,
जो कॉर्नर होता है, किनारा होता है, झोपड़ी के बाहर का हिस्सा, हट बोलते हैं झोपड़ी को। तो एक शाम को जब तारो अपने माता पिता झोपड़ी के कोने पर बैठा हुआ, हवा चलने लगी, वहां पर तेज हवा चलने लगी। कैसे? जैसे आप झोपड़ी के अपने घर के बाहर बैठ जाते हैं आंगन में, तो हवा क्या होती है? तेज चलने लगती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? It withstood the sword is cracked of the heart of every one felt very cold. झोपड़ी की दरारों से हवा सी 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 क्या कर रही थी? शोर कर रही थी। ठीक है, और हर प्राणी ठंड से कांप रहा था। भाई ठंडी हवा चलेगी तो ठंड लगेगी, अभी गर्मी लगेगी, अब पंखा चला रखा है आपने। ठीक है, तो फिर क्या होता है? फिर होता है everyone felt is very cold suddenly तारो, suddenly का मतलब होता है अचानक से। तारो father said, उसके पापा ने कहा, तारो के पापा ने, तारो हीरो है इसका, I wishes had cup shake is warm is would warm me and my old heart good। कहता है काश इस समय एक प्याला ताकि मिल जाता तो मेरे शरीर में गर्मी सी आ जाती और मेरे दिल को भी बोलो लाभ पहुंचता। तो देखो यहाँ पर जो लाभ की बात है वो ये है कि जैसे तुम लोग वो पीते हो हड्डी सूप पीते हो। जो हड्डी सूप होता है ना, तो उसे शेक बोलते हैं। शेक होता है ना, तो उसे वो हड्डी सूप वाले को बोलते हैं। उससे क्या होता है? उससे हाथ पैरों में क्या होता है? गर्मी सी आ जाती है और थोड़ा सा इंसान एक्टिव हो जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है? अब भैया वो तो गरीब लोग कहाँ से लेके आएंगे? अब तारों के सामने ऐसा मतलब ऐसा नहीं कहा कि लेके जाओ, ऐसा बोला कांच लगाकर। और कांच का मतलब क्या होता है कि जब हम कहीं पर कांच लगाते हैं तो मतलब होता है यार बंदा सोच रहा है मिलेगा पता नहीं मिलेगा, अपने मन की भावना। अब मान लो मैं यहाँ से बैठे बैठे बोल दूं काश मेरे सारे जितने बच्चे हैं सब एजुकेटेड हो जाए, तो काश का मतलब क्या हो गया बताओ? ऐसा हो जाए। समझ में आ रही है मेरी बात? चलो आगे बढ़े इसमें। फिर उसके बाद नंबर आता है नेक्स्ट मॉर्निंग Taro jumped off out bed and is as you said made his way to forest। अगली सुबह तारो आम दिनों की अपेक्षा कुछ पहले ही उठ गया और जंगल की ओर चला गया या चल दिया। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला नंबर आता है इसमें he chopped and chopped and cut the sun climbed and soon he was so warm that had a take off बोलो जैकेट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मुझे लग रहा है तुम्हारे समझ में आ रही है। तो देखो यहाँ चॉपेट जो है उस लकड़ियों को काटा, जहाँ वो लकड़ियों को काटने गया था उनके टुकड़े टुकड़े क्या कर दिए। सूरज के चढ़ते पड़ते इतनी गर्मी हो गई कि उसे अपनी जैकेट उतारनी पड़ी। देखो दो कारण हो सकते हैं, एक तो इंसान मेहनत कर रहा होता है, चाहे कितनी भी सर्दी हो उसे क्या लगती है? गर्मी लगती है। ऊपर से क्या हो गया? सूरज भी सर में आ गया, तो भैया समझ लो ना, गर्मी। तो अब क्या हुआ? उसका जो मुंह था ना वो सूख रहा था, होता है ना रमजानों में मुंह सूखता है। तो उसके बाद नंबर आता है टेक ऑफ जैकेट। टेक ऑफ, देखो कोई भी चीज उतारने को टेक ऑफ बोलते हैं। जैसे टेक ऑफ शूज उतारने का, ठीक है ना? टेक ऑफ बोलो शर्ट, जैकेट, तो टेक ऑफ लगा सकते हैं। कुछ उतारने के लिए टेक ऑफ लगाएंगे। ठीक है, उसका मुंह सूख रहा था। His mouth was dry and his face was wet and sweet. My poor old father, he thought, if only he was warm, it as उसका मुंह सूख रहा था और उसका चेहरा पसीने से क्या हो रहा था? तर हो रहा था। मेरे बेचारे वृद्ध पिता, मेरे बेचारे बूढ़े पापा, है ना, बूढ़े पापा। तो उसने सोचा, he thought, काश वह भी उतनी गर्मी
कुल्हाड़ी काटते टाइम, क्योंकि उन्हें ठंड लगी होगी वहां पर। और इस विचार के साथ उसने धीरे से कुल्हाड़ी चलानी स्टार्ट करी, शीघ्र ही, तुरंत ही। क्या करा उसने? कुल्हाड़ी चलानी स्टार्ट करी। चॉप इट इवन फास्टर, इज थिंकिंग ओवर एक्स्ट्रा मनी, ही इज मस्ट अर्न बाई sick, warm, old bonus या बोन। काश वह भी उतनी ही गर्मी महसूस कर पाते जितनी मैं कर रहा हूँ। इस विचार के साथ उसने शीघ्र ही कुल्हाड़ी को चलाना स्टार्ट कर दिया और सोच रहा था आज अतिरिक्त पैसा कमाएगा, मतलब लकड़ी उठाएगा और जाकर कहाँ जाएगा? मार्केट में पैसा कमाएगा। उसने अपने बूढ़े पिता की हड्डियों को गर्मी पहुंचाने के लिए केक खरीद लेगा। भाई अगर कोई भी चीज खरीदनी है उसके लिए तुम्हारे को पैसे की आवश्यकता तो पड़ेगी। पैसा कैसे कमाया जाएगा? उसके पास तो एक ही रास्ता था, लकड़ियां काटो और उसे जहां पर मार्केट में बोलो शहर में बेच जाओ और उससे पैसा आएगा। उससे वो क्या लाएगा? सेक खरीद के लाएगा। और जब वो सेक खरीद के लाएगा तो जब उसके पापा की हड्डियों को क्या मिलेगा? आराम मिलेगा। और मुझे लगता है कि ये कहानी यहाँ तक तुम्हें समझ में आ रही है। ये तारो जो है ये मेहनती है। अब आगे देखते हैं, इंटरेस्टिंग कहानी आने वाली है, थोड़ी सी मजा आएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है अब हमारा आ रहा है देन सडनली, तुरंत, अचानक ही स्टॉप इट, उसने लकड़ी काटना छोड़ दिया। स्टॉप इट बोलते हैं लकड़ी काटने को। व्हाट वाज साउंड, ये कैसी आवाज है? ही हर्ड, उसने सुनी। देखो हर्ड, अब तुम कहोगे ये हर्ड कैसे आ रहा है? हर्ड कैसे आ रहा है? तो हेयर्ड जो होता है वो सुनना होता है, HEARD, हेड। और वह उसने सुना। कुड इट बी, कुड इज पॉसिबिलिटी, इज हर्ड रशेड वाटर। तभी अचानक से उसने लकड़ी काटना रोक दिया। वह कैसी आवाज सुनाई दी? देखा कैसी आवाज आ रही है? क्या यह बहती जलधारा का शोर है? मतलब ऐसा है कि ऐसा लग रहा है जैसे पानी बह रहा हो। पानी बहने की आवाज आती है ना, देखिए कैसी होती है पानी बहने की आवाज जो होती है। तो उसने क्या करा? सारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सी hearing rushing stream that scarred his forest. He was thirsty. The X जानते हो किसे कहते हैं? X कुल्हाड़ी को drop it out his hand and run in the direction of the sound. यह कैसी आवाज सुनाई दी? क्या यह जलधारा का शोर है? क्या यह पानी का शोर है? कारों को याद नहीं आया कि उसने जंगल के किस हिस्से में आवाज की जल प्रवाह देखी। उसकी आवाज सुनाई दी और उसे प्यास लगी। प्यास लगती है ना भैया? देखा आवाज आ रही है पानी की, ठंडे पानी की आवाज आ रही है। तो कुल्हाड़ी उसके हाथों से गिर गई तथा उसने शोर की ओर देखा। उसने देखा शोर कहाँ से आ रहा है, देखा और कहाँ गया? चला गया कहा जहाँ शोर आ रहा था, उस शोर को ढूंढने कि पानी की आवाज कहाँ से आ रही है। चलो चलते हैं। फिर है अगला पैराग्राफ में, छठा पैराग्राफ है। तारो सा इज ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड रॉक। तो तारो सा ब्यूटीफुल वाटरफॉल, तारो ने चट्टान के पीछे छिपा एक सुंदर छोटा सा झरना देखा। किसके पीछे देखा उसने? चट्टानों के पीछे। तो चट्टाने पहाड़ की थी ना, उसके पीछे देखा क्या था? बोलो, झरना था। वेरी गुड, इससे तुम्हें याद रहेगा। एक स्थान पर घुटने के बल बैठकर
जहां मंद गति से बिना शोर किए बह रहा था। उसने अपने हाथों का प्याला चुल्लू भर पानी से, चुल्लू भर इसे बोलते हैं, ऐसे करके जो उठाते हैं, जानते हो ना, पानी देखा, चुल्लू भर ऐसे हाथ से करा और उठाने स्टार्ट करा। वह पानी था, जब उसने ऐसा करा ना कि उसने सोचा पी लूं, प्यास भी लग रही थी उसे, हंसी भी था वो, प्यासा भी था, और इस वाटर इज कपेड, क्या करा उसने, कपेड, वाटर इज कपेड हिज हैंड, अब उसने हाथों पे कप बनाया यानी कपेड, इज पुट हिज लिप, और क्या करा, होठों से लगाया, वाज इट वाटर, क्या ये पानी, हाँ ऐसे बोला, क्वेश्चन आया, और वाज इट शेक, क्या ये शेक था। अब शेक के जब मैं शेक बोल रहा हूँ बार बार, तो तुम्हें सूप समझना है, क्या समझना है, सूप, क्या ये शेक था, पहले बोला क्या ये पानी था, फिर देखता है क्या ये शेक था, और वाज शेक, ही टास्क इट अगेन अगेन, तो उसने वो टास्क अगेन अगेन करा, यानी दोबारा दोबारा करा, इज ऑलवेज वार realizes shake instead of put water, क्या ये पानी था अथवा क्या ये शेक था। उसने पानी का स्वाद लिया और हमेशा उसे ठंडे जल की बजाय, बोलो, स्वादिष्ट, क्या लगा उसे, क्या लगा, स्वादिष्ट शेक लगा वाले, कम तारो क्यूटली filled the pitcher he had with his hurried home. The old man was delighted with a shake after only one swallow of the liquid. He stopped it, shivering, and did little dance in the middle of the floor. तारों ने शीघ्र ही अपना घड़ा साथ लाया था, भरा और तेज कदमों के साथ में चल दिया। वृद्ध व्यक्ति, वृद्ध जानते हो ना किसे कहते हैं, बूढ़े व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति के टेक पीकर खुश हो गया। तो बूढ़ा व्यक्ति कौन था, वही बताओ जरा, कौन था बूढ़ा व्यक्ति, उसके पापा थे, और पीकर क्या हुआ भाई, खुश हो गए। पीने के बाद एक घूंट पीकर उसकी कपकपी जो है वो क्या हो गई, रुक गई, ठंड के मारे क्या कर रहा था वो, कपकपा रहा था, और फर्श के बीच में वह कुछ नाचने लगा, शेख पी के नाचने ना, देखें, हाँ भाई अब सेट हो गया वाला, पहले कोने में अकड़े मुड़े थे, ठंड आ रहे थे। तो ये देखिए मतलब कितनी इंटरेस्टिंग कहानी चल रही है। अब आगे बढ़ते हैं जी भाई, तारो आफ्टरनून इज नेवर स्टॉप्ड बाई इज विजिट, तो जब वो विजिट का मतलब होता है घूमना, जाना, ओके, और स्टॉपिंग का भाई मान लो पता चले ऐसे पड़ोसी सबके घर में आते हैं, नहीं आते, तुम्हारे घर में भी आते होंगे, खाला पाला मिलने आती होगी इधर उधर से, आई और बैठ गई, अरे लो बेटा ये शेक पी लो, शेक पीना पड़ेगा, ये शेक कहाँ से आया, मतलब इस तरीके से बात होती है ना, तो बड़ा मतलब अचंभा सा होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं जी भाई, ठीक है, तारो फादर इज पोलाइटली ऑफर इज कप ऑफ द शेक, ऑफर बोलते हैं ऑफर करने को, ठीक है, शेक द लेडी ड्रंक इज ग्रेडली एंड थैंक फॉर ओल्ड मैन। द तारो टोल्ड हर इज स्टोरी इज मैजिक वाटरफॉल, उसने बताया एक जादुई झरने के बारे में, thanking them of the diseases drink is left is hurry by nightfall, नाइट फेल अलग होता, फॉल अलग होता, ध्यान रखना। She had spread stories thought out is whole village, महिला ने जल्दी से वह पी लिया और उस बूढ़े व्यक्ति का धन्यवाद करा। फिर तारों ने उसे अपनी मायावी जादुई झरने की कहानी सुनाई। स्वादिष्ट पीने के बाद धन्यवाद देकर बहुत ज्यादा खुश होकर महिला तेज कदमों से चली, कौन से कदमों से, तेज कदमों से चली, और रात होते होते
उसने पूरे गांव के अंदर क्या करा, बोलो, गांव के अंदर उसने गा दिया। एक बात होती है ना कि एक ने बोली एक कान के अंदर और पूरा, अच्छा जी ऐसा झरना, जादू झरना, ये वो का, खुद पी के आई हूँ, खुद देख के आई हूँ। और तक बताइए है, अरे बहन तुझे ना पता, मैं गई थी, मैं मेरा भैया आओ, अच्छा आप पी के आओ, झरना मिला तो जादू झरना। अच्छा जी चलो खैर आगे बढ़ते हैं। दैट इवनिंग बाद, अब पैसे लग गया 9 बार, ठीक है, और इस पैसे की that evening there was a longer process in the visitor of the woodcutter's house. Each man heard is the story of the waterfall is look it up sack in less than hour. His picture was the empathy. Empathy का मतलब होता है खाली, ठीक है। उस शाम लकड़हारे के घर एक लंबा जुलूस, बोलो क्या होगा, लग गया लंबा जुलूस, लंबी लाइन लग गई, जैसे लग गया आधार कार्ड वालों का वहां पर, और हर एक झरने की कहानी सुनी। एक एक घूंट साग जो टेक था, जो जूस था वो क्या सबने पिया, एक एक घूंट में खड़ा खाली हो गया। भाई मान लो किसी को कहानी में यकीन नहीं आ रहा, ध्यान झूठ बोल रही है, मैं तो नहीं आता है, फिर तो सोचा क्या पता है सच बोल रही हो, चल मैं भी चल रही हूँ, तू भी आ, अरे तू भी आ, है सबको इकट्ठा करा। और जब वो सुबह उठा तारों ये ये लाइक ये कौन है, उसने देखा, अब देखता हूँ ये साथ, अब उनने घड़ा उठाया, उसकी माँ ने एक सर क्या करा, सबको बांट दिया, उसने सबने पिया और सबको यकीन आ गया, हाँ भाई केक तो बहुत अच्छा है, इसका जो सूप है बहुत मजेदार है, एक नंबर सूप है। तो ये सच बोल रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे पैराग्राफ में बढ़ते हैं। 35 नंबर अब आ गया हमारा, बोलो 10वां नंबर। तो इसे बढ़ते हैं, तो इसमें इसमें 35 नंबर, नेक्स्ट मॉर्निंग Taro started work even his ear of the his morning before he cried. एक cried होता है, carried होता है, carried होता है चिंता करना। He carried his with him his largest pitcher on his the lens. First of all, go to the waterfall. Then in the richer is found his surprise. His neighborhood बोलते हैं, नेबरहुड बोलते हैं पड़ोसी को, ठीक है, और नेबर भी पड़ोसी को बोलते हैं। देयर दे वर कैरिड इस पिक्चर जार बकेट एनीथिंग कुड फाइंड होल्ड दैट मैजिक शेक देन इज विलेजर नेट इज हेल्ड माउथ अंडर द वाटरफॉल इज ड्रिंक ड्रैंक ही इज ड्रैंक अगेन and shooting is angrily बोलते गुस्से को। अब इसका मीनिंग सुनाऊंगा, मजा आएगा। Is water nothing is water? Is water nothing but water? Other also tried, but there was not shake, only good water. अब देखिए क्या होता है, अगली सुबह तारों पिछली बार की अपेक्षा कुछ पहले ही जान दे, वह झरने पर सबसे पहले पहुंचना चाहता था। जब वह वहां पहुंचा तो अपनी पड़ोसियों को वहां देखा, मतलब पड़ोसी उससे पहले पहुंच गए थे, वहां देखकर बहुत ही उसे आश्चर्य हुआ इस बात का, और वह अपने साथ घड़े, बाल्टियां, कप, चम्मच, प्लेटे, घर के बर्तन, भांडे, जूते सब में भरने को स्टार्ट थे, सब लेके पहुंचे हुए थे पड़ोसी वहां पर। चलो पहुंच गए, कोई बात नहीं जी, ठीक है। और कुछ ही वहां जब गए, उनके हाथ था ताकि वह जादुई जो सूप है उसे भरकर घर लेके आए, और गांववासी वहीं रुक गया। उसने अपने पीने के लिए हाथ में जल पात्र किया, जल पात्र पीने को बोलते हैं, हाथ नीचे रख दिया, उसने बार बार पिया और क्रोध से, बोलो क्या करा, चीखा,
है ये तो। अन्य व्यक्तियों ने उसका प्रयास पर ठंडा पानी ही उसके हाथ लगा और क्या नहीं लगा। तो पैसेज नंबर 11 है, ही हैव बीन इज क्रिकेट, जिसमें ईडी लग जाता है ज्यादातर वो फॉर्म थर्ड फॉर्म में हो जाती है। शूट इट द इज विलेजर वर ही इज द तारोस, let us down him is Waterfell, but Taro had been wise enough to slip behind a rock when he saw how things were going. He was now here to be found. अगला मीनिंग इसका ये है, हमें उल्लू बनाया गया। क्या बनाया गया? उल्लू बनाया गया। तो इसे कैसे बोलेंगे उल्लू बनाया गया को? We have been tricked। कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? Tricked। पूरा गांव चिल्लाया, तारो कहाँ है, तारो कहाँ है, तारो को पकड़ो, तारो कहाँ है। तो हम उसी पानी के अंदर उसे क्या करेंगे? डुबो देंगे तारो को। तारो झूठ बोल लिया आपसे है। फिर उसके बाद तारो जो था वो दिमागदार निकला, बुद्धिमान माइंडेड बंदा था वो। उसने क्या करा, जब उसने ऐसी स्थिति सिचुएशन बिगड़ते हुए देखी तारो ने, एक चट्टान के पीछे छुप गया जाके। रॉक बोलते चट्टान को। तो पैसेज नंबर 12, कोई बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, मैं देख रहा हूँ। Muttering their anger, disappointment, the villager left the palace with one taro camp of the from hidden palace was to wondered was a safe dream point take to the thoughtful sun. The magic waterfall gave the delicious shake to the everyone else is a gift, only good water. अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, क्रोध और निराशा से बिगड़ते हुए गांव वाले वहां से क्या कर गए, चले गए पैर पटक के। झूठ बोला हमसे, मिलेगा कहीं, बताएंगे मुझे इसी पानी में डुबो देंगे। इस तरीके से बोल के जा रहे थे, गुस्से में पैर पटक के, मट्टी खुरच के, खम्बा नोच के, ठीक है, वो लोग जाते। तो तारो था, उसने अपना छुपने का स्थान क्या करा, बना लिया था। अब वो स्थान से बाहर निकला और वह सच था कि हैरानी, वो बहुत ज्यादा हैरान भी हुआ भाई, शॉक हुआ कि यार ये हुआ क्या। मैं रात में यहाँ से पिया, आगे भी ले गया, गाँव वालों को भी पिलाया, मतलब उसके बाद में क्या हुआ, छोड़ निकला। क्या ये सूप जो है मात्र एक सपना था? क्या ये सपना था? एक बार उसने थोड़ा सा लिक्विड पानी हाथों में लिया, लिक्विड क्या करा, हाथों में ले लिया, हाथों में, और फिर क्या करा, होठों से लगाकर उसे पीना स्टार्ट करा थोड़ा। उत्तम किस्म का सूप था। उत्तम जानता ना, किसे कहते हैं? बढ़िया क्वालिटी का सूप था, बेहतरीन वाला एकदम। जब उसने पिया, गांव वाले तो चले गए थे हैं पटक के सर, और व्यक्तियों को प्रताप केवल ठंडा जल लग रहा था। क्या लग रहा था? ठंडा जल, ठंडा पानी लग रहा था। और जब वो पी रहा था अपने हाथ से, तो क्या था बताओ? सूप था। तो ये तो भाई वाटरफॉल जो है जादू ही हो गया। तुम्हें मिल जाए कोई ऐसा, तो तुम क्या करना चाहोगे?
थोड़ी सी बड़ी है मगर इंटरेस्टिंग और मजेदार है। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा, आप लोगों को पेपरों में करेक्ट लिख के आना है। चलो आगे की स्टोरी चालू करते हैं। द स्टोरी ऑफ तारो इज मैजिक वाटरफॉल रीचिंग इज द एम्परर ऑफ एम्पायर भी बोलते हैं वैसे इस जापान। कहाँ की कहानी ये, जो राजा था, जापान का राजा। He sends the younger woodcutter the reward is the 20 pieces of gold having been good kind, then named the most beautiful content is city of the Taro. He said, Empire was in coverage. All children is honor of the obey their parents. माता पिता की बात हो रही है। इसका मतलब हो गया कि तारो तथा उसके जादू झरने की कहानी जापान के एक राजा के कानों में पड़ गई। किसके कानों में पड़ी? राजा के कानों तक पहुंच गई। उसने क्या करा, उस युवा के लकड़हारे को बुलाया। ए बेटा, ये तारो कब आ, इधर को आओ बेटा, इधर को आओ। उसे वहां से बुला लिया, ठीक है। और बुलाने के बाद क्या करा, उसे इतना नेक और दयालु होने के लिए 20 सोने की मुद्राएं दी, पुरस्कार दिया, रूप में उसे भेंट करा। फिर उसने नगर के बहुत ही ज्यादा सुंदर फव्वारे का नाम भी तारो का रख दिया और सम्राट ने कहा कि यह सभी को प्रोत्साहन देगा कि वह अपने माता पिता का सम्मान करे और उनकी आज्ञा का पालन करे। ये कहानी लंबी जरूर थी मगर ये सीखने के लिए देखिए कितनी बढ़िया कहानी थी। अपने माँ बाप का, देखो अपने माँ बाप के लिए तो सोच रहा था, माँ बाप के लिए जो बूढ़े हैं बेचारे, उन्हें क्या मिल जाएगा, थोड़ा सा सूप मिल जाएगा,